नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जिस तरह महार रेजिमेंट अपने शौर्य के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, उसी तरह चमार रेजिमेंट ने भी कर दिखाया है। कई शतकों से महार रेजिमेंट ने कईयों को पानी पिलाया है। बड़ी बड़ी सेनाओं को महार रेजिमेंट के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। इसका उत्तम उदाहरण है 1818 की भीमा कोरेगांव की महारों के अस्तित्व की लड़ाई। आज हम चमार रेजिमेंट के शौर्य के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। नए वाले चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य ज़रूर बने। चमार रेजिमेंट ने अंग्रेज़ों के साथ बगावत तो की, लेकिन देश के साथ, भारत की मिट्टी के साथ वफादारी की है। वो कैसे? तो दलितों के बहादुरी का जो नमूना महारों ने 200 साल पहले दिखाया था, उसे चमार रेजिमेंट में भी देखा जा सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार ने थल सेना में चमार रेजिमेंट बनाई थी, जो 1943 से 1946 यानी सिर्फ 3 साल ही अस्तित्व में रही। कोहिमा में चमार रेजिमेंट ने अंग्रेजों की ओर से 1944 में जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह इतिहास की सबसे खूंखार लड़ाइयों में से एक थी। उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जापान की सेना मानी जाती थी। जापान को हराने के लिए अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल किया था। कोहिमा के मोर्चे पर इस रेजिमेंट ने सबसे बहादुरी से लड़ाई लड़ी, इसलिए इसे बैटल ऑफ कोहिमा अवार्ड से नवाजा गया था। एक वक्त ऐसा आया जब अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट को प्रतिबंधित कर दिया था। अंग्रेजों ने इसे आज़ाद हिंद फौज से मुकाबला करने के लिए सिंगापुर भेजा। रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन मोहनलाल कुरिल कर रहे थे। कैप्टन कुरिल ने देखा कि अंग्रेज चमार रेजिमेंट के सैनिकों के हाथों अपने ही देशवासियों को मरवा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इसको INA में शामिल कर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया। तब अंग्रेजों ने 1946 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान चमार रेजिमेंट के सैकड़ों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ म्यांमार व थाईलैंड के जंगलों में भटक गए। जो पकड़े गए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कैप्टन मोहनलाल कुरिल को भी युद्धबंदी बना लिया गया, जिन्हें आज़ादी के बाद रिहा किया गया। वह 1952 में उन्नाव की सफीपुर विधानसभा से विधायक भी रहे। इस रेजिमेंट के 2 सैनिक अभी भी जिंदा हैं। ये है हरियाणा के महेंद्रगढ़ के चुन्नीलाल और सोनीपत के धर्म सिंह। आज़ादी के बाद से ही चमार रेजिमेंट बहाल किए जाने की आवाज़ कई बार उठाई गई, लेकिन आवाज़ दब कर रह गई। दलित इस रेजिमेंट को बहाल करने के लिए कई राज्यों में प्रदर्शन कर चुके हैं। अब इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। दलित नेता कहते हैं कि इसे बहाल किया जाए। इसे लेकर पिछले दिनों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया था। आयोग के तत्कालीन सदस्य ईश्वर सिंह ने रक्षा सचिव को नोटिस जारी किया था, जिसमें पूछा गया था कि आखिर इस रेजिमेंट को किन कारणों की वजह से बंद किया गया था। ईश्वर सिंह का कहना है कि दलित किसी भी विषम परिस्थिति में रह लेते हैं, उतनी कठिनाइयों में शायद ही कोई और जीवन व्यतीत करता हो, फिर भी इनकी रेजिमेंट सेना में बहाल क्यों नहीं की जा रही है। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा से जुड़े दलित नेता शांत प्रकाश जाटव ने अक्टूबर 2015 में केंद्र सरकार से इस रेजिमेंट की बहाली की मांग की थी। उनका दावा है कि इस मांग पर नवंबर 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने लिखा था कि मामले की जांच करवा रहा हूं। ब्रिटिशकालीन भारतीय सेना की संरचना में चमार रेजिमेंट एक ऐतिहासिक अध्ययन विषय पर JNU के मॉडर्न हिस्ट्री डिपार्टमेंट में रिसर्च चल रहा है। रिसर्चर सतनाम सिंह का दावा है कि यह रेजिमेंट भी उतनी ही बड़ी थी जितनी और जातियों के नाम पर बनी रेजिमेंट। अब यदि यह रेजिमेंट पुनः से शुरू होती है तो इससे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, जिसके लिए कई संगठन भी कार्यरत हैं। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार को अंग्रेजों से आज़ाद कराया था। इसमें चमार रेजिमेंट का भी सहयोग था। जिन सैनिकों को बागी घोषित कर अंग्रेजों ने 1943 में जेलों में बंद कर यातनाएं दी, उन सभी को सैनिक बोर्डों द्वारा सूचीबद्ध करके स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए वाले चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य ज़रूर बने। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।